हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय कादिर सर में। तो दोस्तों आज हम शुरू करने वाले हैं रीजनिंग की क्लास, जो कि रेलवे और एसएससी के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि 2025 और आने वाले 2026 में जितने भी एग्ज़ाम होंगे उसके पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं आज के पहले सवाल से। तो देखो यहाँ पे क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 1 में, BASKET से जो इसका कोड बना है ABKSTE, तो वैसे ही सेम लॉजिक अप्लाई करके हमें ACTIV का कोड हमें पता करना है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो देखो यहाँ पर जो अल्फ़ाबेट यहाँ दिए गए हैं BASKET में, तो सेम देखो यहाँ पर भी है। तो देख लेते हैं क्या लॉजिक लग रहा है। तो देखो यहाँ पे B है, A है, तो यहाँ पे A और B, तो देखो यहाँ पर दोनों की जो प्लेस है वो चेंज कर दिया गया है। वैसे देखो यहाँ पर S और K दिया है, तो यहाँ पे K और S कर दिया। यहाँ पे E और T है, तो T और E कर दिया। वैसे सेम लॉजिक यहाँ पे अप्लाई करेंगे। A और C की जो जगह है वो आपस में बदल देंगे, तो क्या A और C को अगर घुमा देंगे उनकी जगह, तो क्या हो जाएगा C और A। ठीक है, बाद में क्या दिया है T और I दिया हुआ है। T और I को आपस में उनकी जगह बदलेंगे तो क्या हो जाएगा I और T। ठीक है, और V और E दिया हुआ है, तो V और E की जगह को हम आपस में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा E और V। ठीक है, तो देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में अवेलेबल है CAIT और E और V। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 में दिया है CAITEV, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखते हैं आज का सेकंड क्वेश्चन। तो दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 आ चुका है, कि जो कि सिलोगिज्म का क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पे पहले हम स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। तो पहला स्टेटमेंट क्या दिया है, सम एल्बम आर फोटो, मतलब कुछ एल्बम जो है वो फ़ोटो है। तो हम पहले इसको ड्रॉ कर लेते हैं। सम एल्बम आर फोटो मतलब कुछ एल्बम मतलब A, फ़ोटो मतलब B, तो कुछ एल्बम जो है फ़ोटो है। फिर कह रहा है ऑल फ़ोटो इस फ्रेम, तो मतलब जितने फ़ोटो हैं वो फ्रेम है, और फ्रेम को हम क्या दिखाएंगे F से। ठीक है, अब इसका कंक्लूजन देख लेते हैं कौन सा कंक्लूजन फॉलो होगा या नहीं होगा। तो पहले कंक्लूजन नंबर 1 देखेंगे, क्या कह रहा है, सम एल्बम्स आर फ्रेम, मतलब कुछ एल्बम जो है वो फ्रेम। तो देखो ये एल्बम का ये पूरा एल्बम है और ये पूरा F है। तो देखो A मतलब A फॉर एल्बम और F फॉर फ्रेम। तो देखो एल्बम और फ्रेम जो है आपस में कुछ हिस्से आपस में चिपक रहे हैं, मतलब मिल रहे हैं एक दूसरे से, तो हम ये कंक्लूजन को फॉलो करेंगे। तो ये कंक्लूजन आपका फॉलो होगा, और मतलब कंक्लूजन नंबर 1 फॉलो हो जाएगा। फिर बाद में कंक्लूजन नंबर 2 देखेंगे, क्या कह रहा है, नो फोटो इज़ एल्बम, मतलब जितने भी फ़ोटो हैं वो एल्बम में नहीं है, मतलब जितने भी P है वो A नहीं है। तो मतलब जितने भी P है वो A, लेकिन देखो यहाँ पे A और P का रिलेशन है, ये आपस में मिल रहे हैं थोड़े थोड़े, तो यहाँ पर हम नहीं बोल सकते क्योंकि मिल रहे हैं, तो नो का कोई चांस नहीं आता है, तो ये फॉलो नहीं करेगा ऑप्शन कंक्लूजन नंबर 2। तो आपका आंसर क्या बनेगा, ओनली 1 फॉलो। ठीक है, तो आपके एग्ज़ाम में ऐसा ऑप्शन दिया रहेगा, तो 4 में से एक ऑप्शन ये भी रहेगा, ओनली 1 फॉलो, तो यही आपका राइट आंसर होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 आ चुका है, जो कि नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये 3 से 4 बन रहा है, तो 9 से क्या बनेगा। तो इसमें क्या लॉजिक लग सकता है, तो देखो अगर इसमें 3 में +1 करेंगे तो 4 होगा, और 9 में +1 करेंगे तो 10 होगा। ठीक है, सिंपल लॉजिक है। 3 में +1 करेंगे तो 4 हो जाएगा, 9 में +1 करेंगे तो ये 10 हो जाएगा। और इसमें एक और लॉजिक लगा सकते हैं, कभी मतलब ये प्लस वाला ऑप्शन नहीं दिया तो मान लो इसमें 10 नहीं दिया, 10 दिया, मतलब दूसरी तरीका क्या हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे 3 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसी में +1 करेंगे तो 4 हो जाएगा, 9 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे +1 करेंगे तो भी 10 आ जाएगा। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आ चुके हैं, जो कि अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ का क्वेश्चन है। तो देख लेते हैं इसे कैसे सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, PZ से RX बन रहा है, RX से UU बन रहा है, और UU से YQ बन रहा है। तो बाद में कौन सा अल्फ़ाबेट बनेगा, कौन सा ग्रुप बना, 4 ऑप्शन में से क्या बनेगा हमें पता करना है। ठीक है, तो लॉजिक देख लेते हैं। तो देखो P से R बन रहा है, R से U बन रहा है, और U से Y बन रहा है। ठीक है, तो देखो P से R बन रहा है, मतलब कितना हो रहा है, +2 हो रहा है। R से U बन रहा है, +3 हो रहा है। U से Y बन रहा है, +4 हो रहा है। ठीक है, पहले 2 प्लस हो रहा है, 3 प्लस हो रहा है, 4 प्लस हो रहा है। अब इसमें 5 प्लस करके देखते हैं। तो Y में +5 करोगे तो कितना बनेगा, Z और 4 यानी D, तो D आ जाएगा Y के बाद। ठीक है, और देखो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 और 4 में DD दिया हुआ है, तो हम आगे सॉल्व करके देखते हैं। तो आगे क्या कह रहा है कि Z से X बन रहा है। ठीक है, तो ये जो है -2 होके बन रहा है। फिर X से U बन रहा है, -3 होके बन रहा है। U से Q बन रहा है। ठीक है, तो ये -4 होके बन रहा है। अब Q में -5 करोगे तो क्या बन जाएगा, L।
ठीक है, तो डी और एल आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 आ चुका है, जो कि आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन है। तो देख लेते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये क्या कह रहा है कि OIL से QKN बना है, तो ये COCONUT से क्या बनेगा। तो देख लेते हैं लॉजिक क्या चल रहा है। तो देखो यहाँ पे O से Q बन रहा है, क्या हो रहा है, +2 हो रहा है। I से K बन रहा है, इसमें भी +2 हो रहा है। L से N बन रहा है, तो इसमें भी +2 हो रहा है। मतलब जो भी है +2 का लॉजिक चल रहा है। C में +2 करोगे तो क्या बनेगा, E बनेगा। ठीक है, O में +2 करोगे तो क्या बनेगा, Q बनेगा। C में प्लस करोगे 2 तो E बनेगा। O में +2 करोगे Q बनेगा। N में +2 करोगे तो क्या बनेगा, P बनेगा। U में +2 करोगे तो क्या बनेगा, W बनेगा। T में +2 करोगे तो क्या बनेगा, V बनेगा। तो ऑप्शन देखो कहाँ दिया हुआ है, EQ 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 EQ। ठीक है, आगे क्या दिया, PWV PWV इधर है भाई, कहीं नहीं है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। तो इसमें लॉजिक क्या चल रहा है, +2 का लॉजिक चल रहा है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको आज का सेशन समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करें। धन्यवाद।